मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहे वै भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयशु होई। राम राज अभिषेक हित, बेग करहूँ सोई सोई। राजा ने कहा अपने मंत्रियों से कि श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनि वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा दे आप लोग वही सब तुरंत करो। तो हर्षि मुनि कहो मृदुबानी, आनहु सकल श्रुति रथ पानी। औषधि मूल फूल फल पाना, कही नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। और फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनाकर बताए। तो चामर चरम बसन बहुभांति, और रोम पाट पट अगणित जाति। अब मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चमर मृगचर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, संख्यो जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियां तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो संसार में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, उन सब को उन्होंने मंगाने की आज्ञा दी। तो वेद विदित कही सकल विधाना, अकहो रचहूँ पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, अरोपहूँ बीथिन पुर चहूँ फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा कि नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों रोप दो, लगा दो। रचहु मंजुमन चौके चारू, कहाहु बनावन वेग बजारू। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। पूजहु गणपति गुरु कुल देवा, और सब विधि करहु भूमि सूर्य सेवा। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव अर्थात ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। तो ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनि बर बचन सब, निज निज काजहि लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़ी, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। तो जो मुनीष जहि आयशु दीन्हा, सोते ही काजु प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, अकरत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम तुरंत किया। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। तो सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहा अवध बधावा। राम सिय तन
सगुन जनाए, फरक ही मंगल अंग सुहाई। सुनत राम अभिषेक सुहावा। श्री राम जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही बाज गहा गह अवध बधावा। अवध भर में, पूरे अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री राम जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, शुभ शकुन होने लगे। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। तब पुला की सप्रे में परस पर कहाही, भरत आगमनु सूचक आही। भये बहुत दिन अति अवसेरी, शगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों अर्थात श्री राम जी और सीता जी प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं, ये सब शकुन भरत के आने को सूचित कर रहे हैं कि भरत जी आने वाले हैं, अपने मामा के घर गए हुए हैं। तो बहुत दिन हो गए, बहुत ही सुंदर अवसर आ रहा है। बार बार उनसे मिलने की मन में इच्छा आती है। शकुनों में प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। तो भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडही कमठ हृदय जही भांति। और भरत के समान इस संसार में हमें कौन प्यारा है? कोई नहीं। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री राम जी को भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है, ऐसा याद आता रहता है, जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। तो यही अवसर मंगल परम, सुन रहस्य उर निवास। शोभत लख विधु बढ़त जनु, बारिथ बीच विलासिया बल। रामचंद्र शंकर उमा। इसी समय यही अवसर मंगल परम, सुन रहस्य उर निवास। इसी समय परम मंगल समाचार सुनकर सारा निवास प्रसन्न चित्त हो उठा, हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद शोभित होता है। तो प्रथम जाई जिन्हें बचन सुनाए, अभूषण बसन भूर तिन्हि पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, अमंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। तो चौके चारू सुमित्रा पूरी, अमणिमय विविधि भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, अदिये दान बहु भी प्रेहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री राम जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सा धन दान दिए। पूजी ग्राम देवी सूर्यनागा, और कहो बहोरी देन बरि भागा। और जेह विध होई राम कल्याणु, देहु दया करिसो वरदानु। उन्होंने ग्रामवासियों, ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट करने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध हो जाने पर बलि भेंट करने के लिए कहा। और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री राम जी का कल्याण हो, दया करके आप सब देवी देवता यही वरदान दीजिए। तो गावहि मंगल कोकिल बैनी, और विधुवदनी मृग शावक नैनी। कोयल की सी मीठी बाणी वाली, चंद्रमा के समान
मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। तो राम राज्य अभिषेक सुनी ही हर से नर नार, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार सियाबल रामचंद्र शंकर उमा। श्री राम जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी नगर के स्त्री पुरुष हृदय में प्रसन्न हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साथ सजाने लग गए। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, और गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायु माथा। तब राजा जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री राम जी के महल में भेजा। और जैसे ही गुरु का आगमन सुना, प्रभु श्री राम ने दरवाजे पाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तो सादर अर्घ दे घर आने, असोरह भांति पूजी सन्माने, गहे चरण सिया सहित बहोरी, अब बोले राम कमल कर जोरी। बड़े आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें अपने घर में लाए और खोटसोपचार से पूजा करके गुरु वशिष्ठ का उन्होंने